आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की दैनिक वचन में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिया गया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद, मीडिया टीम के लिए धन्यवाद, हमारे WCDC कमेटी के लिए धन्यवाद करता हूं। आइए हम बाकी समय हम वचन की ओर जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, सुंदर समय आपने हमारे लिए दिया प्रभु। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो पिता। ये वचन किस समय आपके हाथों में देता, इस दैनिक वचन को प्रभु आशीषित करे, सुनने वाले देखने वाले हर एक को आप आशीषित करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। कृपा करे प्रभु, आगे का समय अच्छा लाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। आइए हम लूका की सुसमाचार उसकी 14वां अध्याय उसका 15 से लेकर 24 तक हम मनन करने वाले हैं। आप सभी शायद पढ़ते होंगे इस बाइबल की वचन को, आप सभी इस बात को सीखते होंगे, परंतु जो चीज मैंने सीखा और मंडली को सिखाया वो चीज मैं आपके बीच में मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक बड़ा भोज के बारे में यहाँ दृष्टांत दिया गया है, और इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं। आज हम कई बार हमारे जीवन में, हम अपने सेवकाई में, हम विश्वासी जीवन में बहुत सारी आशीष को चाहते हैं, हम अपनी सफलताओं को चाहते हैं, हम एक पवित्रताओं को चाहते हैं, हम अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं कि हम हमेशा लोग हमारी क्या करें, तारीफ करें, है ना, लोग हमारे जीवन में एक अच्छाई को बोले, है ना, हमारे शाबाशी दे। हम अपने सेवकाई में ऐसे सोचते हैं, हम विश्वासी जीवन में भी ऐसे सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे चर्च कलीसिया आशीष पाए, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार आशीष पाए। विश्वासी के मन में यही होता है कि हम परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए। यस, प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है। यस, कलीसिया में आशीष देने के लिए तैयार है। प्रभु सेवकों को, लोगों को आशीष देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, कई बार हम हमारे जीवन में अपने आशीष को खो देते हैं। क्यों खोते थे? खोने का कारण क्या है? हम कई बार उसको हम जांचते नहीं है, परखते नहीं है, परंतु हम जांचे परखे क्या हमारे आशीष को किस चीज के द्वारा छीना गया है, क्या चीज है जो हमारे आशीष को छीन लिया है, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी आदत है जो हमारी परमेश्वर ने रखा हुआ आशीष चला गया। आइए हम इस बात को हम सीखेंगे और मनन करेंगे। जब हम बाइबल यहाँ पे पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से जब 24 वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ पर बड़ा भोज का दृष्टांत दिया गया है। और यहाँ पर कुछ बड़ा भोज, एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि यहाँ पर बड़ा भोज को रखा गया है, बड़ा भोज को यहाँ पर रखा गया और लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि उसकी भोज में आए। जब भोज तैयार हो जाता है तो उसके स्वामी कहता है कि अपने दास को, जाओ जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उन्हें क्या करो, तुम्हें बुला लाओ, उन्हें बुला लाओ ताकि वो भोज में शामिल हो और भोज को खाए। अभी यहां पर जो दास है ये क्या कर रहा है, वो भोज के लिए जो आमंत्रित लोगों को, आमंत्रित किया गया लोगों को बुलाने के लिए वो जा रहा है। जब गया तो वहां पर जिस पहले व्यक्ति से कहा, चलिए हमारे भोज तैयार है, आप आइए और खाइए। पर ये व्यक्ति जो था ये क्या जवाब दे रहा है? वो कह रहा है कि मैंने खेत खरीदा है तो मुझे माफ कर दे, मैं नहीं आ पाऊंगा। हम कई बार चीजों के द्वारा हमें जो आमंत्रित किया जाता है उस आमंत्रित को ठुकरा देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारे लिए आशीष को रखा है, हमारे लिए कुछ ऐसे पदों को रखा है, ऐसे चीजों को रखा है, पर हम क्या सोचते हैं, हमारा चीज ही सब कुछ सही है। हम उस चीज को ध्यान देते हैं जो चीज हमने खरीदा है, हमारा खरीदा हुआ चीज हमारे पास ही है, परंतु जो चीज हमारे लिए पहले से आमंत्रित किया गया है, हम जाने से क्या है, हमारे लिए आशीषमय है। हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, हम सक्सेसता को, सफलताओं को पा सकते हैं, हम जीवन में वो अनुग्रह को पा सकते हैं अगर हम उस आमंत्रित को स्वीकार करें। परंतु ये व्यक्ति कह रहा है मैंने अभी खेत खरीदा है, इसीलिए मैं क्या है, उसको देखने के लिए जाना है। हम कई बार गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी को देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी हमारे पास है। परंतु जो समय चला गया है वो समय रिटर्न हमारे पास आ नहीं सकता है। और ये कहता है कि मुझे क्षमा करो, मैंने खेत खरीदा है। फिर जब दूसरे के पास जाता है वो कहता है कि मैंने अभी बैल खरीदा है हल जोतने के लिए, तो मैं उसको चेक करने के लिए जाता हूं। वो चेक भी वो बाद में भी कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि आमंत्रित किया गया है। और आमंत्रित को वो क्या कर रहा है, ये भी बोल रहा है, सेकंड व्यक्ति मना कर रहा है। वो कह रहा है मुझे क्षमा कर, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अभी बैल खरीदा है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको चेक करने के लिए जा रहा हूं, है ना।
मैं चेक करने के लिए जा रहा हूं। उसको क्या अच्छा लगा, वो आमंत्रित चीज से ज्यादा उसे अपना चीज चेक करने की जरूरत पड़ी। हम व्यक्ति के जीवन को चेक नहीं करते, पर दूसरी चीजों को चेक करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, परंतु अभी ये तीसरा व्यक्ति के पास जाता है दास, और उसे कहता है कि भोज तैयार है, आप आइए। और तीसरा भी क्या कहता है कि मैंने अभी तो शादी किया है, अभी छोड़ दो ना, मुझे जाने दो, माफ करना, मैं नहीं आ सकता। ये भी क्या कर रहा है, एक बहाना। तीसरा व्यक्ति भी शादी का बहाना कर रहा है, परंतु ये भी भूल गया है कि जो जाएगा समय वो रिटर्न नहीं आएगा। जो भोज उसके लिए तैयार किया गया था, आमंत्रित दिया गया था, तब वो चीज को भूल गया और कहता है कि मैं भी शादी किया है, मैं यहां नहीं रह सकता। तब ये दास क्या करता है, अपने स्वामी के पास जाता है और कहता है ये सारी बातें कि ये प्रकार से यहाँ पर हुआ है कि पहले ने भी कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने खेत खरीदा है, दूसरे ने कहा मैंने बैल खरीदा है, मुझे चेक करने जाना है, उसने भी मना किया, तीसरे ने कहा मैं भी शादी किया हूं, मैं नहीं आ सकता है। बहाना। स्वामी को क्या लगा, गुस्सा है, क्रोध आया, अरे मैंने पहले से आमंत्रित किया गया और ये व्यक्ति क्या है, मेरी भोज को नकार रहा है। उसके मन में बहुत दुख हुआ, मेरी चीजों को मैंने उसके लिए अच्छा गिफ्ट रखा है, मैंने उसके लिए आशीष को रखा है, मैंने उसके लिए सफलता रखा, मैंने उसके लिए एक पद को रखा है, एक स्थान को रखा है, ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है। बस स्वामी कहता है कि जाओ तुम गलियों में जाकर क्या करो, वो अंधों, लंगड़ों, गूंगों, बहरों को उनको क्या करो, मेरे पास लेके आना। हालेलुया। क्या करना, लेके आना। और वो कहता है मैंने, आपने जी कहा मैंने कर लिया। वो कहता और जाओ ताकि मेरा घर क्या करे, भर जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसका घर भर जाए, परमेश्वर चाहता है कि उसका लोग आशीष पाए। कई बार हमारी बहानाएं हमारे जीवन में हमारे आशीष को छीन देती है। कई ऐसी बहानाएं, पास्टर मैं तो चर्च नहीं आ सकता, आज तो बारिश है, पास्टर आज तो गर्मी ज्यादा है, आज तो ठंडी ज्यादा है, पास्टर मेरे पास गाड़ी नहीं है, भाड़ा नहीं है। ऐसे कई बहाना विश्वासी करते हैं। हम पास्टर होकर भी कई बार हम भी बहाना करते, पास्टर मैं तो सर्दी हो गया है, मेरा बच्चा सर्दी, मेरा स्कूल है, मेरा ये है वो है। हम बहाना निकालना शुरू कर देते हैं। परंतु परमेश्वर जो आमंत्रित हमें दिया है उसके पीछे हमारे लिए आशीष को भी रखा है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर आशीष का स्रोत है, वो दयावंत है, वो करुणा निधि परमेश्वर है, वो हमें आशीष करने वाला पिता है। हमारा बहाना हमारे जीवन की हर आशीष को छीन रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की सुबह हमें बहाना करना छोड़ना होगा। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं सेवकाई में, यदि हम आशीषित होना चाहते हैं विश्वासी आत्मिक जीवन में, हम ग्रोथ करना होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं बहाना करना छोड़े। बहाना हमारे जीवन में हमारा आशीष को छीन देगा। हमारी परमेश्वर ने जो हमारे लिए उत्तम आशीष को रखा है, उत्तम चीजों को रखा है, उत्तम बातों को रखा है, हमारे लिए उत्तम जीवन को रखा है, हम खो देंगे। आज बहाना हमें बंद करना होगा। अगर आप बहाना बंद करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमें ना बोलना नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर की आमंत्रित को स्वीकारना और बहाना बंद करना होगा, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। जब हम आगे देखते तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। अभी प्रभु क्या कह रहा है कि जिसको आमंत्रित किया गया उन्होंने बहाना किया, जो बहाना करेगा उसे इस भोज को चखने नहीं देगा प्रभु। क्योंकि प्रभु बहाना करने वाले को नहीं, परमेश्वर आमंत्रित जो किया है, जिसको बुलाया है, वो आज्ञा मानने वालों को ही आशीष से भरपूर करेगा। हालेलुया। और वचन जब और एक पढ़ते तो वहां पर 15 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए करके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए उत्तम आशीषों का रखा है, परंतु अगर उत्तम आशीष को पाना चाहते हैं, हम आज्ञाकारी के रूप में बहाना करना बंद करें, माने, और तभी हम परमेश्वर की उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु आप प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, देख रहे, सुन रहे, प्रभु आशीष दे पिता। बहाना की आदत से प्रभु, संसार की बहाना, परिवार की बहाना, बच्चों की बहाना,
धूप गर्मी छाँव की बहाना, इस सब की बातों से दूर रहना प्रभु। जो आपने आमंत्रित किया है उसे सुनकर स्वीकार के आपकी उस भोज में आने के लिए मदद कीजिए। आपकी बातों सुनने के लिए, आगेवान की बातों सुनने के लिए आप मदद कीजिए। हर एक सुनने वाले देखने वालों को ब्लेस कीजिए। विशेष प्रार्थना करता उन लोगों के लिए जो बर्थडे है आज प्रभु, जिसका जन्मदिन है प्रभु, उन्हें यीशु तेरे नाम से हम आशीषित करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आज सुंदर समय के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।